हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ वीके। तो यार भाई लोग, हमारा पहला हिंदी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा पहला हिंदी वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन में दे देता हूँ, जाकर देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उधर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यार आज का वीडियो का टॉपिक है एप्पल के बारे में। एप्पल इतना पैसा कैसे कमाता है? एप्पल ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गया 2018 में, और ट्रिलियन डॉलर मतलब यार 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ होता है, और ट्रिलियन डॉलर मतलब गिनते गिनते सालों लग जाएंगे इतने पैसे का। और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे और आपको बताएंगे कि एप्पल आखिर में इतना पैसा कमाता कैसा है। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। एप्पल का 70% रेवेन्यू उसका खुद का प्रोडक्ट से जनरेट होता है। मतलब एप्पल का आईफोन, एप्पल मैकबुक, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, एप्पल सॉफ्टवेयर जैसे कि फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो, आई वर्क, फिल्म मेकर एक्सेट्रा, एप्पल का आई क्लाउड सर्विसेज, एप्पल का एप्पल पे सर्विसेज, एप्पल म्यूजिक, आई ट्यून सर्विसेज एक्सेट्रा, इन सब से एप्पल का 70% रेवेन्यू जनरेट होता है। और उस 70% रेवेन्यू में 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ आईफोन खुद जनरेट करता है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं एक आईफोन खरीदूंगा तो एप्पल को मैं इनडायरेक्टली अमीर बना रहा हूं। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। 2018 में एप्पल ने 250 मिलियन से भी ज्यादा आईफोन को बिक चुका था। एप्पल का ओरिजिनल आईफोन 2007 में रिलीज हुआ था, जब स्टीव जॉब्स जिंदा थे। 2007 में जब आईफोन इनिशियली रिलीज हुआ था तो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन के रह गया था, क्योंकि उस टाइम में नोकिया, ब्लैकबेरी का बहुत चलता था। नोकिया और ब्लैकबेरी ने उस टाइम पे बड़े बड़े कीपैड वाला और क्लोजिंग और ओपनिंग टाइप का बहुत इनोवेटिव फोन बना रहे थे। लेकिन जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो उस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में और कोई नहीं लेकर आया था, जिसमें टच स्क्रीन हो, सब चीजें आसानी से चलते हो, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, मेल कर सकते हो और गाना सुन सकते हो, कैमरा से फोटो खींच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो एप्पल 2007 में जो आईफोन रिलीज किया था वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन गया था और पूरा स्मार्टफोन इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया था ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी से। तो यार ये सब तो हिस्ट्री हो गया, लेकिन अगर हम 2019 का बात करें तो एप्पल को एक आईफोन बनाने के लिए $350 से $400 लगता है, लेकिन वो एप्पल का एक आईफोन बेचता है $1000 से $1500 तक। तो एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन एक आईफोन के ऊपर है 50% से भी ज्यादा। तो आप अभी अंदाजा लगा सकते हो कि एप्पल का 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू आईफोन से क्यों होता है। एप्पल इतना पैसा बनाने के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रांड वैल्यू। एप्पल जब भी एक नया आईफोन लॉन्च करता है और उसका लॉन्च इवेंट में जब भी एप्पल वाले आकर प्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि वी मेक प्रीमियम लग्जरी स्मार्टफोन्स। एप्पल वालों ने खुद उनके लिए एक बेंचमार्क सेट करके रखा है कि वो लोग चीप फोन्स बनाएंगे ही नहीं, वो लोग चीप प्रोडक्ट्स बनाएंगे ही नहीं, हमेशा एप्पल प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट्स ही बनाएगा। इसीलिए एप्पल का ब्रांड वैल्यू आज बहुत ऊपर है। एप्पल दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड बनकर रह चुका है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ब्रांड वैल्यू ज्यादा होने के लिए, वो है सेलिब्रिटीज यूज ऑफ आईफोन्स। सेलिब्रिटीज आप सब लोग जानते ही होंगे, इंटरनेट के ऊपर और न्यूज के ऊपर आप सब लोग सेलिब्रिटीज को देख चुके होंगे। हमेशा सेलिब्रिटीज एप्पल की आईफोन ही यूज करते हैं। सेलिब्रिटीज आईफोन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है, वो लोग पैसे को उड़ाना चाहते हैं और पैसे को फ्लॉन्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमेशा लग्जरी प्रोडक्ट्स को ही हमेशा सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। और जब सेलिब्रिटीज लग्जरी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जैसे कि एप्पल का आईफोन हो गया, तो एप्पल को खुद को फ्री में प्रमोशन भी मिल गया। और नॉर्मल मासेस भी आजकल ऐसे मानने लगा है कि जैसे कि सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं तो एप्पल का प्रोडक्ट सबसे बेहतर ही रहेगा, इसीलिए ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है सेलिब्रिटीज से। ब्रांड वैल्यू से एप्पल को 5 से 10% रेवेन्यू भी जनरेट होता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है एप्पल इतना पैसा बनाने के लिए, वो है स्टेटस सिंबल। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि एप्पल का स्मार्टफोन्स, एप्पल का आईफोन हो गया, एप्पल का प्रोडक्ट्स हो गया, एक स्टेटस सिंबल बनकर रह चुका है। उसका इंपॉर्टेंट श्रेय जाता है वो है ब्रांड वैल्यू के ऊपर। हाँ, मैं मानता हूं एप्पल बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे कि हम इंडिया में देख रहे हैं कि लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को सिर्फ स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। रिच स्कूल में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, दोनों बच्चे के बाप बहुत रिच है। उस बच्चे का नाम ए और बी रखते हैं हम। ये बच्चे ने आज आईफोन 10 खरीदा 1 लाख रुपए देकर। कुछ महीनों के बाद आईफोन 10s रिलीज हुआ। बी बच्चे के बाप ने बी बच्चे को आईफोन 10s खरीद के दिया। उसका प्राइस है 1,50,000 रुपए। और अभी ये बच्चे का बाप ये सोचता है कि मेरे बच्चे का दोस्त के पास आईफोन 10s है जिसका वैल्यू है 1,50,000 रुपीज, मेरे बच्चा क्यों 1 लाख रुपए का फोन इस्तेमाल करे? तो आज मैं दुकान जाकर 1,50,000 का फोन ही खरीद के दूंगा। तो ऐसे स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए रोज लोग इंडिया में आईफोन खरीदने लगे हैं। और आप लोग मानोगे नहीं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बीवी बच्चे को बेचकर, खुद को बेचकर, किडनियों को बेचकर भी आईफोन खरीदने लगा है। तो इतना मैडनेस जमा हुआ है कि सिर्फ स्टेटस सिंबल और उसका रिचनेस दिखाने के लिए और खुद का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, उसको लोगों को फ्लॉन्ट करने के लिए लोग आईफोन खरीदने लगे हैं। इस स्टेटस सिंबल की वजह से एप्पल को 5-10% प्रॉफिट और 5-10% पैसा इस स्टेटस सिंबल की वजह से ही कमा रहा है एप्पल आजकल। एप्पल इतना पैसा बनाने के लिए चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है इकोसिस्टम। एप्पल इतना
कमाल का इकोसिस्टम बनाकर रखा है बोथ स्मार्टफोन्स में और कंप्यूटर्स में, जैसे कि iOS और macOS में, कि उस इकोसिस्टम में लोग ट्रैप बनकर रह चुके हैं। एक बार अगर आप एप्पल का आईफोन, आईपैड या तो मैकबुक यूज करते हैं तो आपको एप्पल का सॉफ्टवेयर से प्यार हो जाता है। एप्पल जो चीज बनाता है ना, वो फर्स्ट बनाने के लिए नहीं सोचता है, लेकिन बेस्ट बनाने के लिए सोचता है। जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, उसका डिस्प्ले हो गया, उसका कैमरा क्वालिटी हो गया, उसका सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन हो गया, जो भी चीज वो एप्पल बना रहा है वो फर्स्ट बनाने के लिए नहीं सोचता है, लेकिन बेस्ट बनाने के लिए सोचता है। इसी इकोसिस्टम की वजह से लोग आज एप्पल के इकोसिस्टम में बंदी बनकर रह चुके हैं। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि अगर आप एप्पल से दूसरे एंड्रॉइड फोन के ऊपर अगर आप शिफ्ट करोगे तो एप्पल का जो एक्सपीरियंस था ना, वो आपको मिस हो जाएगा। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग यूएस में और अलग अलग देशों में और इंडिया में भी बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि एप्पल का इकोसिस्टम छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्रिएटिव इंडस्ट्री, जैसे कि वीडियोग्राफर्स, यूट्यूबर्स, फिल्म मेकर्स, वीडियो मेकर्स और फोटोग्राफर्स। ये सब लोग एप्पल का इकोसिस्टम को क्यों पसंद करते हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स को क्यों पसंद करते हैं? इसीलिए क्योंकि एप्पल का सिस्टम का जो ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर का, वो बहुत फास्ट है और बहुत तेज चलता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक वीडियो को अगर आप रेंडर करोगे वही सेम क्लैरिटी में विंडोज और एप्पल में, चाहे कितना भी पावरफुल कंप्यूटर क्यों ना इस्तेमाल करें आप विंडोज में, एप्पल का इकोसिस्टम में और एप्पल का मैकबुक में वो सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट और सबसे तेज तरीके से रेंडर होता है। इसी रीजन के वजह से क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी एप्पल का प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं हैट्स ऑफ देना चाहता हूं एप्पल का इकोसिस्टम को। एप्पल का इकोसिस्टम के वजह से ही एप्पल को बहुत सारे पैसे मिलता है एप्पल को प्रोडक्ट्स को बेचकर। एप्पल इतना ज्यादा पैसे बनाने के लिए फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है द सेल ऑफ डोंगल एंड एक्सेसरीज। आप सब लोग जानते हैं कि एप्पल ने आईफोन 7 में 2016 में हेडफोन जैक को निकाल दिया था। हेडफोन जैक को निकालने के बाद एप्पल ने बॉक्स में लाइटनिंग टू 3.5 हेडफोन जैक अडेप्टर दे रहे थे। 2017 में भी ऐसे दे रहे थे आईफोन 10 के साथ और आईफोन 8 प्लस के साथ भी। लेकिन 2018 में उन्होंने क्या किया कि हम बॉक्स से उस अडेप्टर को ही निकाल देंगे, तो लोग क्या करेंगे, तो इस फोन को परचेज करने वाले लोग पहले जाकर अडेप्टर परचेज करेंगे। अडेप्टर परचेज करने के कुछ महीने के बाद या तो अडेप्टर गुम हो जाता है या तो खराब हो जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, लोग फिर से दुकान में आकर अडेप्टर कर देंगे, तो दो कमाई हो गया एप्पल को। तो इसीलिए एप्पल ने डोंगल से ही बहुत सारा पैसे कमा रहे हैं आजकल। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में पोर्टलेस और कंप्लीटली यूनी बॉडी डिजाइन बनाने के लिए सोच रखते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि एप्पल का मैकबुक में सिर्फ 2 पोर्ट है, वो है यूएसबी टाइप सी पोर्ट। और वो यूएसबी टाइप सी पोर्ट से क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। एप्पल मैकबुक लेने वाले क्या करेंगे, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ेगा, जैसे कि लाइटनिंग पोर्ट टू एचडीएमआई पोर्ट, लाइटनिंग पोर्ट टू यूएसबी पोर्ट, लाइटनिंग पोर्ट टू ईथरनेट पोर्ट, लाइटनिंग पोर्ट टू बहुत सारे अलग माइक्रो एसडी कार्ड वाले पोर्ट, बहुत सारे डोंगल को खरीदने पड़ेंगे एप्पल लैपटॉप खरीदने वाले को। अभी एप्पल क्या कर रहा है कि सारे जो डोंगल मैन्युफैक्चरर्स है या तो सारे थर्ड पार्टी एक्सेसरीज मैन्युफैक्चर करते हैं, उन सब से रॉयल्टी लेने लगा है कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स के लिए थर्ड पार्टी एक्सेसरीज बनाना है तो हमें रॉयल्टी देकर बाद में बनाए। तो इससे भी ज्यादा एप्पल पैसा कमा रहा है। तो लास्ट रीजन है एप्पल इतना सारा पैसे कमाने के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट एट द राइट टाइम ऑन द राइट प्लेसेस। आप सब लोग तो जानते हैं कि 2003 में 2004 में एप्पल ने आईपॉड रिलीज किया था। आईपॉड इतना पॉपुलर बन गया था उस टाइम पे कि वॉकमैन जो पॉपुलर ऑलरेडी था उसको टक्कर दे दिया। कुछ साल बाद वॉकमैन पूरा डेड हो गया और आईपॉड ही किंग बन के रह गया म्यूजिक डिवाइस इंडस्ट्री में। आईपॉड से जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, एप्पल ने एप्पल का आईफोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो पैसे लगाने के लिए शुरू कर दिया। आईफोन से जो अच्छा पैसा आ रहा है ना, वो एप्पल आईपैड के ऊपर और आईपैड का प्रो के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो कल जाकर और ज्यादा पैसे जमा करेगा एप्पल को, वैसे प्रोडक्ट के ऊपर एप्पल पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए एप्पल का राइट इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम पॉलिसी से एप्पल को आज बहुत सारे रेवेन्यू मिल रहा है। तो यार अभी तक आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद यार। इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया तो लाइक दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।